इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी से रिलेटेड यह पर्टिकुलर वीडियो है, जिसमें मैं आज बताऊंगा आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। सभी कैटेगरी के लिए बताऊंगा। जैसा कि आप सामने भी देख सकते हैं, मैंने चीज़ों को आपको दिखाया है। स्टेज 1 और स्टेज 2 के बारे में भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। स्टेज 1 में कितना स्कोर किया जाए कि आप आराम से स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो सके, और इसके लिए ज़रूरी है कि कट ऑफ क्या हो सकता है, वो सारी बातें इसमें मैं बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद से सेकंड स्टेज में कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा और कब तक स्टेज 2 का जो मतलब है एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट हो जाएगा, ये बातें भी इस वीडियो में होंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपकी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स वीडियो होते हैं या डिटेल्स होते हैं मैं जरूर लेकर आता रहता हूं। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने सामने देख रहे जानकारी को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की, जहाँ पे हम देखते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जीके जीएस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हुआ करता था कि 25-25-25-25 चारों जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब की बार बदलाव हुआ है। हमने देखा कि हिंदी के 30 क्वेश्चन, वहीं अंग्रेजी और गणित से सिर्फ 20-20 क्वेश्चन और जीके जीएस से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर उसके बाद से इसमें कितना स्कोर किया जाए कि फिर उसके बाद से आप अपने आप को सेफ महसूस कर सके और आप इजीली कट ऑफ को पार करके फिर उसके बाद से स्टेज 2 में जा सके। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों। अगर आप हिंदी में जो है 30 में से 25 अगर आप प्राप्त करते हैं, और फिर वही अंग्रेजी में 20 में से 15 और फिर गणित में 20 में से 15 और जीके जीएस में 30 में से 30 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया और आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में जो जनरल की कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। तो दोस्तों कम से कम अगर आप जनरल हैं तो आपको कम से कम 85 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप मतलब 85 या फिर उसके बाद से 83-82 के बीच में रहते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए, जिससे कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं, आप स्टेज 2 के लिए जा रहे हैं, आप एग्जाम में बैठेंगे। वहीं पे ओबीसी भाइयों की बात करें तो आपके लिए 84 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 83, एससी के लिए 80, एसटी के लिए 75 और फीमेल के लिए 70। ये सारी चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं। बहुत ही सही तरीके से रिसर्च करने के बाद, चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, कहीं 5-6 घंटे का अपना रिसर्च लगाने के बाद ये सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। आप देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, जब भी रिजल्ट जारी होगा तो आपके सामने ये सारी चीज़ें होंगी और आप कंपेयर कीजिएगा, कहिएगा भैया आप सही बोल रहे हैं। फिर वहीं पे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो अब बात होगी कि एग्जाम कब तक होगा। तो जहाँ तक पहले अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो फरवरी में आपका रिजल्ट होगा, और फिर मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में आपको अपना स्टेज 2 भी देखने को मिलेगा। लेकिन स्टेज 2 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों? स्टेज 2 में हिंदी जो है वो 30 की होगी, अंग्रेजी 25, गणित 25 और जीके जीएस भी 30 का होगा। सॉरी, अंग्रेजी गणित 25 और जीके जीएस 30 का ही होगा। और बात हो कि सेकंड स्टेज में कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो सेकंड स्टेज में मैं बता दूं कि कम से कम 15 गुना लोगों को, यानी कि 1600 वैकेंसी है तो करीब 9000 से 10,000 के बीच में लोगों को बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। तो इसलिए अभी भी जो है आप मेरे बताए हुए कट ऑफ के अगर आप अंदर रहते हैं कि 1-2 नंबर आसपास में भी रहते हैं, तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई हो रहे हैं और फिर उसके बाद से आप स्टेज 2 दे रहे हैं। और कब तक स्टेज 2 होगा, तो मैंने बताया कि या तो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के महीने में कभी भी जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा स्टेज 2 का। तो अगर अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट बना हुआ है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। या फिर लगेगा कि और बच्चों के लिए रेलिवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है और बच्चों को भी जानना चाहिए आपके प्रश्नों का जवाब, और भी बच्चे वैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं जरूर जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो जल्द ही आपके लिए एक और अपडेट वीडियो लेकर आऊंगा। तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि आपके साथ इस एग्जाम में बैठने वाले हैं।